अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ऑडियो खुलासा फतावा रज़विया जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 279 इसमें एक रिसाला है अत्तिराजुल मुअल्लिमु फ़ीमा हुवा हदसुम मिन अहवालिद दम। मुनक्कश किताब खून के मुख्तलिफ अहवाल से बेवज़ू होने की सूरत में। इसमें इमाम अहले सुन्नत से ये सवाल किया गया कि अगर खून निकला और बाहर ना आया तो वज़ू जाएगा या नहीं, और कपड़ा उस खून पर बार बार मुख्तलिफ जगह से लग कर आलूद हुआ कि कदर दिरम से ज़ायद हो गया तो नापाक होगा या नहीं, और अगर खारिश वगैरह के दानों पर जो चिपक पैदा होती है उसे कपड़ा उसी तरह भरा तो क्या हुक्म है। तो ये बड़ा अहम मसला है, कई लोगों को ये मसला पेश आ सकता है। इसके ऊपर सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकरीबन 72 सफ़हात का रसाला लिखा है, दलाइल दिए हैं इस बात पर। पहली सूरत कि ज़ख़म से खून निकला या पीप निकली इस तरीके से कि वो अपनी जगह से उसने तजावुज़ नहीं किया, वो अपनी जगह पर ठहरी हुई है, तो इससे वज़ू नहीं टूटता, और वो खून या पीप जो अपनी जगह से अपने ज़ख़म से अपने फोड़े से वो बाहर नहीं आई उससे वज़ू नहीं टूटा, और वो नापाक भी नहीं है और कपड़े भी नापाक नहीं होंगे चाहे दिरहम की मिकदार से ज़ायद कपड़ों में वो खून लग जाए। और दूसरी सूरत ये है कि खून उभरा, जैसे एक नुक्ता होता है, एक दाना या एक मतलब कतरा जिल्द पे नज़र आ रहा है, जैसे सुई, बारीक सुई लगने से होता है, मगर वो फ्लो नहीं करता, बहता नहीं है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं भी उससे भी वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि उससे वज़ू नहीं टूटता तो जो हदस नहीं है वो नजस भी नहीं है। और तीसरी सूरत ये है कि खून निकला और ढलक गया, बह गया, और ऐसी जगह बहा है कि वज़ू या गुस्ल में धोई जाती है वो जगह, तब वो वज़ू तोड़ देगा। और अगर जिस्म के अंदर खून निकला किसी हिस्से से और अंदर ही रह गया तो आप फरमाते हैं कि ये नहीं तोड़ेगा वज़ू, इसलिए कि जिस्म के अंदर तो हर वक्त ही खून रहता है। इसकी एक मिसाल, आँख के अंदर ज़ख़म है, उसमें से खून निकला और आँख के अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला, इससे भी वज़ू नहीं टूटता। तो ये मैंने आपको तकरीबन 3 मिनट में इस रसाले के 73 सफ़हात का खुलासा पेश कर दिया है। आगे मसला नंबर 9 है कि अपने घुटने खुल जाने या अपना या पराया सितर बिला कसद या बिल कस्त यानी जानबूझकर या अनजाने में देखने या दौड़ने या बुलंदी पर से कूदने या गिरने से वज़ू जाता है या नहीं। आप फरमाते हैं कि इनमें किसी बात से वज़ू नहीं जाता। सितर खुलने या देखने से वज़ू जाना कि अवाम की ज़ुबान ज़द है, महज बेअसल है। उलमा ने सितर औरत को आदाब वज़ू से गिना, अगर कशफ से वज़ू जाता तो फ़राइज़ वज़ू से होता। मतलब कि बावज़ू शख्स जो है वो अपने, जैसे मर्दों के लिए नाफ से लेकर घुटने समेत बदन है उसको छुपा के रखे, ये मुस्तहब है, अच्छी बात है, आदाब वज़ू में ये चीज़ आती है।
मगर ये फ़राइज़ वज़ू में शामिल नहीं है। तो ये अवाम में बात खामखा मशहूर है, इसकी कोई टेंशन ना ली जाए। आगे मसला नंबर 10 है कि एक ज़ख़म हुआ, उसमें से मतलब पीप वगैरह निकल गई, अब उसमें एक गहरा सा गड़ा बन गया है, ये नहाया है और गुस्ल का पानी उसमें ठहर गया और वही पानी बाद में निकला है, तो क्या वज़ू टूटेगा? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर वही साफ़ पानी गुस्ल वाला निकला है या वज़ू वाला निकला है तो उससे फिर वो वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि वो साफ़ पानी है, तो उससे कोई मसला नहीं है। तो ये था आज का खुलासा। सफ़ा नंबर 363 तक ये हमारा अल्लाह के फ़ज़ल से ऑडियो खुलासा फ़तावा रज़विया का मुकम्मल हुआ। और जो हमारी काविश है दारुल इफ्ता बरेलविया की कि इमाम अहले सुन्नत की तालीमात को अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचाना है, और बहुत ही आसान सहल अंदाज में कि हर उर्दू समझने वाला इन मसाइल को समझ जाए, ये इस काविश की कड़ी है। तो आपसे दरख्वास्त है कि ऑडियो खुलासा जो फ़तावा रज़विया का आप सुनते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह पाक हमें खूब इल्म दीन सीखने, याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाते रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक मरहमत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।